A steel and a brass wire, each of length 50 centimeter. Length of steel is equals to length of brass is equals to 50 सेंटीमीटर दे रखा है. क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है दोनों का, मीन्स ए एस इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर. हैंग फ्रॉम ए सीलिंग एंड आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट. ओके, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं. ये मैंने वन एंड ले लिया. मैंने एक साइड ये स्टील का वायर बना लिया, दूसरी साइड है मेरे पास ब्रास का वायर. स्टील का वायर इसे मैं लिख रहा हूँ स्टील, ये वाला वायर है डेट इज ब्रास. ओके, ये दोनों उसने बोले हुए हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, राइट. और इनकी लेंथ ऑलरेडी वो दे चुका है 50 सेंटीमीटर. आगे दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, लोअर एंड ऑफ द वायर्स आर अटैच्ड टू ए लाइट हॉरिजॉन्टल बार. ए सुटेबल डाउनवर्ड लोड इज अप्लाइड टू द बार सो दैट ईच ऑफ द वायर एक्सटेंड इन द लेंथ वायर 0.1 सेंटीमीटर. मतलब उसने ये बोला है कि यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल वायर बार लगा रहा हूँ. ये मैंने हॉरिजॉन्टल बार लगा लिया. ये जो बार है, इस बार के हैंग होने की वजह से इन दोनों में, मींस स्टील की लेंथ में और इधर ब्रास, इन दोनों के वायर की लेंथ इन दोनों की सेम आती है. मींस लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ब्रास इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर. आगे दिया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टील वायर द लोड मस्ट बी अप्लाइड. अगर इन दोनों का एक्सटेंशन सेम आया है, मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि जिसके अबाउट इधर का एक्सटेंशन है इधर का एक्सटेंशन दोनों के सेम आएंगे. मतलब सपोज ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया ओ, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, और जब ये फिक्स्ड पॉइंट है तो इसके अबाउट इसका रोटेशन और इसका रोटेशन दोनों के सेम होंगे. तो ये फिक्स्ड पॉइंट, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली स्टील वायर से x मैंने मान ली. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी 15 माइनस एक्स. ओके, इस तरीके के न्यूमेरिकल में हमेशा हमें एक पॉइंट मिड, मतलब कहीं भी किसी भी एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसके अबाउट इसका मूवमेंट सेम रहेगा. सेम से मतलब ये हुआ कि सपोज ये बार है, बार में अगर एक्सटेंशन इस तरीके से हुआ तो एक बार तो ऊपर की तरफ चला गया, एक बार नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट मिल गया जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है. ओके, मीन्स हमने एक ये फिक्स पॉइंट मान लिया जिसके अबाउट मैं रोटेशन इसे ले रहा हूँ. ठीक, ये जो पॉइंट है ये हो सकता है कि इसका सेंटर ऑफ मास हो, ये हो सकता है. मीन्स अपन ने मान लिया सपोज इस बार का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पड़ रहा है, तो अगर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ये रोटेट हो सकता है और सेंटर ऑफ मास से किसी थोड़ी बहुत डिस्टेंस पर भी ये अबाउट रोटेट हो सकता है. ओके, तो इस पॉइंट ओ के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ. देखिए, जब इस बार का वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा तो इस पर एक तो टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, डेट इज टीवी. एक टेंशन इस पर और लगेगी, डेट इज टी एस. ये स्टील वायर पर टेंशन लगेगी और ये ब्रास के वायर पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगी. क्यों? क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन मोमेंट निकाल रहे हैं. तो मोमेंट अगर अपन निकालेंगे तो देखिए, मैंने ये लिया सेंटर ऑफ मास, यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक फोर्स जा रहा है डेट इज टी बी, और इधर एक फोर्स जा रहा है डेट इज टी एस. अब अगर मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर मैं मोमेंट ले रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास है x और ये वाली डिस्टेंस है मेरे पास 15 माइनस एक्स. तो देखिए, इसके अबाउट अगर मैं मूवमेंट लूंगा तो मूवमेंट इज इक्वल्स टू होता है
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया टी एस। अब ये जो टी एस फोर्स है ये इस पॉइंट के अबाउट, इसे मैंने पकड़ लिया, तो ये इसे कैसे रोटेट कराएगा, ये इसे इस तरीके से रोटेट कराएगा, राइट। इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। अगर इस पॉइंट ओ के अबाउट देखूं, मतलब इस पॉइंट ओ को मैंने पकड़ लिया और इसके अबाउट मैंने रोटेट कराया, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया टी एस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्स। ये कौन सा रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। मैं क्लॉकवाइज रोटेशन को मान करके चल रहा हूँ क्या, पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज रोटेशन दैट इज पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दैट इज नेगेटिव। ओके, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों को देखो। ये वाला रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो मैं इसे लिख रहा हूं फोर्स, मतलब टी एस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। ये कौन सा है, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा इस ओ के अबाउट, तो मैं इसे लिख रहा हूँ नेगेटिव टी बी इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, मैं लिख रहा हूँ टी एक्स इंटू एक्स माइनस टी बी इंटू कोष्टक में 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं डिटरमाइन करूँगा टी एस इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टी बी इंटू 15 माइनस एक्स। ओके, फिर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, टी एस अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 15 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है y इंटू स्ट्रेन। यहां से स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूं फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू y इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से F इज इक्वल्स टू आ रहा है वाई ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। अगर इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो देखो फोर्स यहाँ पे कौन सा है, फोर्स है एक तो टी एस लग रहा है, एक टी बी लग रहा है। तो अगर मैं इसे फोर्स को टी एस और टी बी के टर्म में देखूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से टी एस इज इक्वल्स टू, अगर मैं स्टील के टर्म में लिख रहा हूँ तो स्टील के टर्म में एफ फोर्स क्या हो जाएगा टी एस, और y को मैं लिख रहा हूँ वाई एस, ए को मैं लिख रहा हूँ ए एस, और डेल्टा एल ए लिख रहा हूँ यहाँ पर अपॉन एल ए। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं ब्रास के लिए लिखूँ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई वी इंटू ए बी इंटू डेल्टा एल बी अपॉन एल बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का मैं डिवाइड दे रहा हूँ, तो यहाँ से आएगा टी एस अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डिवाइड दो तो वाई एस ए एस इंटू डेल्टा एल एस, ये एस है, एस ये भी एस है, यहाँ पर भी ब्रास ओके बी हो गया, अपॉन यहाँ आएगा एल एस इंटू, इसका मैं डिवाइड दूंगा तो यहाँ आएगा बाई बी इंटू ए बी इंटू डेल्टा एल बी इंटू एल बी। ओके, इसके अकॉर्डिंग टी एस अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू, देखो मुझे क्या क्या दे रखा है, एल एस बराबर है एल बी के, ए एस बराबर है ए बी के, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर देखो डेल्टा एल एस बराबर है डेल्टा एल बी के, तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर दूँ। देखिए एल एस बराबर है एल बी के, डेल्टा एल बी बराबर है डेल्टा एल एस के, और इधर ए बी बराबर है ए एस के, तो यहाँ बचेगा कितना बाई एस अपॉन बाई बी, राइट। अब टी एस अपॉन टी बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बाई एस अपॉन बाई बी। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इसमें टी एस अपॉन टी बी की जगह पे लिख रहा हूँ मैं कितना वाई एस अपॉन बाई बी। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करूँगा यहाँ, तो इसे मैं लिख रहा हूँ वाई एस अपॉन बाई वी इज इक्वल्स टू
15 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसे मैं x का डिवाइड दूंगा तो 15 माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा, 15 अपॉन एक्स माइनस 1। बाई एस की वैल्यू मुझे दे रखी है, हाँ बाई एस की वैल्यू मुझे दे रखी है, देखिए न्यूमेरिकल में वाई एस यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 इंटू 10 टू द पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाई बी मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास 1 इंटू 10 टू द पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, स्टील के लिए दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर 12 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन एक्स माइनस 1। इसे कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से देखिए 2 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मीन्स 5 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन ने कहाँ से ली थी, देखिए स्टील का जो वायर है यहाँ से डिस्टेंस मैंने x ली थी, तो x की वैल्यू कितनी डिटरमाइन होकर के आई है 5 सेंटीमीटर। मीन्स इसका आंसर कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसका है आंसर ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू।